पवन कल्याण वर्सेस इमरान हाशमी आखिर कौन है? कितने पानी में दोनों में से किसने दी है? सबसे ज्यादा हिट्स तो कौन है फ्लॉप्स का खिलाड़ी? क्योंकि आज होगा दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पवन कल्याण लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी कोमाराम पुली। एक एक्शन थ्रिलर फिल्म से करते हैं बॉक्स ऑफिस पर एंट्री जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 15 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ इमरान हाशमी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी राजा नटवरलाल, एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो ऑडियंस को आती है कम पसंद, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 44 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं इमरान हाशमी, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। और फिर पवन कल्याण लाते हैं अपनी 14वीं मूवी 3 मार, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें त्रिशा कृष्ण के साथ बनाते हैं जोड़ी, लेकिन फिर भी मूवी पकड़ नहीं पाती बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 20 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं इमरान हाशमी भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी उंगली, लाते हैं एक थ्रिलर कॉमेडी फिल्म जिसमें संजय दत्त, रणदीप हुड्डा और कंगना रनौत के साथ मिलकर भी नहीं कर पाते हैं कमाल, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 30 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज की। तभी फिर पवन कल्याण की आती है 13वीं मूवी पंजा, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका हो जाता है पोपट, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 20 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी की। तभी फिर इमरान हाशमी की भी आती है 13वीं मूवी मिस्टर एक्स, एक साई-फाई एक्शन फिल्म जिसने करते हैं ऐसी एक्टिंग की ऑडियंस हो जाती है बेहाल, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 38 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है इमरान हाशमी को, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। और फिर पवन कल्याण लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी गब्बर सिंह, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें श्रुति हसन के साथ मिलकर करते हैं बड़ा धमाका और मूवी को बनाते हैं 40 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 110 करोड़ और बन जाती है पवन कल्याण के करियर की एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं इमरान हाशमी भी लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी हमारी अधूरी कहानी, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसने विद्या बालन संग बनाते हैं जोड़ी, लेकिन फिर भी मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं पवन कल्याण, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर मन ही मन खुश होकर पवन कल्याण लाते हैं अपनी 11वीं मूवी कैमरामैन गंगाथो रामबाबू, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें करते हैं कमाल की एक्टिंग और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 60 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं इमरान हाशमी भी लाते हैं अपनी 11वीं मूवी अजहर, इस बार करने की सोचते हैं कुछ नया और बनाते हैं एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म 35 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 50 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है पवन कल्याण को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी की। तभी फिर पवन कल्याण की आती है 10वीं मूवी अत्तारिंतिकी दरेदी, डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ मिलकर लाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म और उड़ा देते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 55 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 135 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर इमरान हाशमी को भी आती है 10वीं मूवी राज रिब्यूट, एक हॉरर रोमांटिक फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 40 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं पवन कल्याण, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर बहुत ज्यादा खुश होकर पवन कल्याण लाते हैं अपनी 9वीं मूवी गोपाला गोपाला, करते हैं बॉलीवुड मूवी ओह माय गॉड का रीमेक और इस मूवी को बनाते हैं 40 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 67 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ इमरान हाशमी भी लाते हैं अपनी 9वीं मूवी बादशाहो, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें अजय देवगन विद्युत जामवाल के साथ मिलकर भी नहीं दिखा पाते हैं कुछ खास कमाल, क्योंकि 85 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 125 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है पवन कल्याण को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर पवन कल्याण लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी कटामारायुडू, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसे तमिल फिल्म वीरम से करते हैं रीमेक और मूवी को बनाते हैं 75 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 98 करोड़ और बन
जाती है एक एवरेज मूवी, तो वहीं इमरान हाशमी भी लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी वाई चीट इंडिया, एक क्राइम कॉमेडी फिल्म जिसमें ऐसा करते हैं कमाल की ऑडियंस थिएटर में ही हो जाती है बेहाल, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 15 करोड़ और बन जाती है। एक डिसास्टर मूवी तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं पवन कल्याण, क्योंकि इमरान हाशमी ने तो दे डाली है एक डिसास्टर मूवी कि तभी फिर पवन कल्याण की आती है 7वीं मूवी सरदार गब्बर सिंह, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका हो जाता है पोपट, क्योंकि 80 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 90 करोड़ और बन जाती है। एक फ्लॉप मूवी की तभी इमरान हाशमी की भी आती है 7वीं मूवी बॉडी। इस बार करते हैं कुछ नया और बनाते हैं एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म, लेकिन ये भी गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर भी कमाती है मात्र 5 करोड़ और बन जाती है। एक बड़ी डिसास्टर मूवी तो यहाँ पॉइंट लेकर जाते हैं पवन कल्याण, क्योंकि इमरान हाशमी ने तो दी है बड़ी डिजास्टर मूवी। और फिर पवन कल्याण लेकर आते हैं अपनी 6ठी मूवी अग्नित्वसी। एक बार फिर से आते हैं डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ, लेकिन इस बार कर नहीं पाते हैं कमाल धमाल, क्योंकि 100 करोड़ के बजट में बनाते हैं इस मूवी को और कमाती है 95 करोड़ और बन जाती है। एक फ्लॉप मूवी तो वहीं इमरान हाशमी भी लेकर आते हैं अपनी 6ठी मूवी मुंबई सागा, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसमें करते हैं कमाल की एक्टिंग, लेकिन फिर भी 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 25 करोड़ और बन जाती है। एक डिसास्टर मूवी तो यहाँ पॉइंट मिलता है पवन कल्याण को, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। लेकिन फिर पवन कल्याण लाते हैं अपनी 5वीं मूवी वकील साहब, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म से मारते हैं एंट्री और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 85 करोड़ के बजट में बनाते हैं इस मूवी को और कमाती है 135 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं इमरान हाशमी भी लाते हैं अपनी 5वीं मूवी चेहरे, एक मिस्ट्री थ्रिलर के साथ मारते हैं एंट्री, जिसका बॉक्स ऑफिस पर होता है बुरा हाल, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 8 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है पवन कल्याण को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी कि तभी फिर पवन कल्याण की आती है 4थी मूवी भीमला नायक, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें कर डालते हैं कमाल धमाल और मूवी को बनाते हैं 90 करोड़ के बजट में और ये कमाती हैं 160 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी इमरान हाशमी की भी आती है 4थी मूवी सेल्फी। सोचते हैं कि अक्षय कुमार के साथ होगा इस बार कमबैक, लेकिन मूवी का हो जाता है सत्यानाश, क्योंकि 150 करोड़ के भारी बजट में बनाते हैं मूवी को और ये कमाती है सिर्फ 30 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट लेकर जाते हैं पवन कल्याण, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर पवन कल्याण लेकर आते हैं अपनी 3री मूवी ब्रो, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसे बनाते हैं पूरे 110 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 100 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ इमरान हाशमी भी लेकर आते हैं अपनी 3री मूवी टाइगर 3, सलमान खान के साथ मिलकर बनाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 250 करोड़ और मूवी कमाती है 465 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है इमरान हाशमी को, क्योंकि पवन कल्याण ने तो दे डाली है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर पवन कल्याण की आती है दूसरी मूवी हरिहारा वीरा मल्लू, एक एक्शन एडवेंचर फिल्म जिसमें करने की सोचते हैं कुछ बड़ा, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 200 करोड़ के बजट में बनकर भी मूवी कमाती है सिर्फ 120 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी की। तभी इमरान हाशमी की भी आती है दूसरी मूवी ग्राउंड जीरो, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें निभाते हैं आर्मी ऑफिसर का रोल, लेकिन फिर भी मूवी पकड़ नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 10 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार डिसास्टर मूवीज। और फिर पवन कल्याण लाते हैं अपनी पहली मूवी दे कॉल हिम ओजी, डायरेक्टर सुजीत के साथ मिलकर बनाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म पूरे 250 करोड़ के बजट में और मूवी ने 2 दिनों में ही 220 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ इमरान हाशमी की भी पहली मूवी द कॉल हिम ओजी ही है, जिसने 250 करोड़ के बजट से 2 दिनों में ही 220 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट। तो दोस्तों यही है पवन कल्याण और इमरान हाशमी की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन है आपका फेवरेट सुपरस्टार, और क्या आपने अभी तक ओजी मूवी देखी या नहीं, कमेंट में बताकर जाना।